नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य के इतिहास जो आपका प्रथम प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है आपके हिंदी साहित्य का इतिहास से हैं, जिनमें भी वो भक्ति काल से हमारा जो प्रश्न है वो चल रहा है। और ये जो प्रश्न है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न में देखिए आप, इस प्रश्न का तीसरा भाग है आज का। प्रश्न है भक्ति काल स्वर्ण युग पर एक निबंध लिखिए, ऐसा आ सकता है, अथवा भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बताना है कि भाई हिंदी भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, ये आप इसमें मत प्रकट करने हैं। तो हमारा जो उत्तर है वो इस प्रकार से है प्यारे विद्यार्थियों कि भक्ति काल हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के संबंध में मत का प्रकटीकरण है। तो इसमें हमने अब तक है वो 4 के लगभग मत है वो देख लिए हैं। आज हम अगला मत देखते हैं, विविध आदर्शों की स्थापना करना, इसलिए भी भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। किसमें इसमें विविध आदर्शों की स्थापना की गई थी प्यारे विद्यार्थियों। जो भारतीय उच्च आदर्श है, मूल्य हैं, उनकी स्थापना भक्तिकालीन साहित्य को पढ़ करके हम देख सकते हैं। भक्तिकालीन साहित्यकारों ने अपने सामने विविध आदर्शों की स्थापना का लक्ष्य रखा। इन भक्तिकालीन जो भी साहित्यकार थे, संत काव्य धारा के चाहे हो या फिर निर्गुण के हो या सगुण के हो, इन सभी संतों ने या इन कवियों ने, भक्तिकालीन साहित्यकारों ने अपने सामने विविध आदर्श की स्थापना का लक्ष्य रखा। प्यारे विद्यार्थियों, राम भक्ति काव्य में जीवन के अनेक आदर्श स्थापित किए गए। आप राम भक्ति काव्य धारा को हम पढ़ते हैं तो राम जी जिनके आराध्य हैं, इष्ट हैं, और राम कथा की जो घटनाओं को हम पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है प्यारे विद्यार्थियों कैसे राम भक्ति काव्य से जीवन के अनेक जो आदर्श है वो स्थापित इसमें किए गए हैं। कि उस राम कथा में, उस रामचरितमानस में या रामायण में जो भी राम से संबंधित जो भी कथाएं हैं, उन कथाओं में जीवन के अनेक आदर्श स्थापित है वो किए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वे सभी आदर्श सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है और ये आदर्श उच्च आदर्श है जो कि एक समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सामाजिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक आदर्श है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सामाजिक जीवन को उन्नत कोटि से, उन्नत दृष्टि से चलाने के लिए। तो वे सभी आदर्श सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। अगली बात है कि राम स्वयं मर्यादा का आदर्श स्थापित करते हैं। रामचरितमानस में हम देखते हैं तो राम स्वयं मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में जो उत्तम और साथ ही साथ वो मर्यादित है। तो राम स्वयं मर्यादा का आदर्श स्थापित करते हैं। राम के जीवन से हम मर्यादा का आचरण करना सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। और ये जितने भी अवतार हुए हैं या फिर महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन से उनकी अच्छाइयाँ, उच्च कोटि की अच्छाइयाँ थी, अच्छे गुणों से युक्त थे। तो उन अच्छे गुणों से युक्त अच्छाइयाँ, आदर्श, वो समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुतिकरण होता है। तो राम स्वयं ही मर्यादा का आदर्श स्थापित करते हैं। दशरथ वचन निर्वाह का, ठीक है, वह अपने पिता जो है दशरथ जी के वचन का निर्वाह करते हैं, साथ ही साथ दशरथ जी भी अपने वचन का निर्वाह करते हैं। आप रामचरितमानस में पढ़ते हैं जब कैकेयी वरदान मांगती है दशरथ जी से कि मुझे तो एक वरदान दीजिए, कौन सा, कि भरत को राज्याभिषेक हो जाए, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाए। तो इससे पहले वह दशरथ जी को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहती है, कहती है कि मुझे विश्वास नहीं है कि आप मेरे इन दोनों वरदानों को सुनकर के आप अपने वचन से मुकर जाएंगे। तब दशरथ कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए।
तो ऐसे रघुकुल की रीति का निर्वाह करने वाले, वचन का निर्वाह करने वाले, तो दशरथ वचन निर्वाह का प्रतीक है। यह आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हनुमान सेवक का आदर्श प्रस्तुत करते कि सेवक कैसा होना चाहिए, कि हनुमान के जैसा होना चाहिए। लक्ष्मण और भरत सर्वश्रेष्ठ भाई का प्रतीक है, या सर्वश्रेष्ठ भाई का आदर्श प्रस्तुत करता है कि लक्ष्मण जैसा भाई, भरत जैसा भाई होना चाहिए। सुग्रीव अच्छे मित्र के आदर्श को स्थापित करते हैं, सुग्रीव मित्र के आदर्श को स्थापित करते हैं, सुग्रीव जैसा मित्र होना चाहिए। चित्रकूट की सभा में धर्म एवं संस्कृति के अनेक आदर्श स्थापित हुए हैं। जब भरत जी वहाँ राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट में जाते हैं कि मैं मना करके उनको वापस अयोध्या लेकर के आ जाऊँगा, सारी अयोध्या सभी महारानियाँ रानियाँ उनकी और उनकी माताएं, गुरु वशिष्ठ और जनक इत्यादि सभी वहाँ पर चित्रकूट में जाते हैं। लेकिन राम और भरत का और वहाँ ऐसी धर्म सभा होती है। स्वयं जनक जो कि धर्मात्मा, ज्ञाता, विद्वान है, तत्ववेता है, लेकिन वे भी वहाँ पर राम के तर्कों से, धर्म के तर्कों से जो है हार जाते हैं। धर्म सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ पर जो व्यक्तिगत जीवन है वो बहुत तुच्छ होता है, धर्म सबसे बड़ा चीज़ है। धर्म के ऊपर ये जीवन पूरा संसार है वो टिका हुआ है, ऐसा वो मानते हैं। धर्म उच्च कोटि का धर्म है, वो ही सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से चित्रकूट की सभा में धर्म और संस्कृति के अनेक आदर्श है वो प्रस्तुत है, वो किए गए हैं। आप चित्रकूट की सभा का प्रसंग अगर रामचरितमानस में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको उच्च कोटि के धर्म और आदर्श के दर्शन होंगे उपस्थित। तो इस प्रकार से चित्रकूट की सभा में धर्म और संस्कृति के अनेक आदर्श उपस्थित हुए हैं। कृष्ण काव्य में भी अनेक आदर्श निरूपित किए गए हैं। ऐसा ही कृष्ण काव्य में भी जो है अच्छे अच्छे उच्च कोटि के आदर्श वो प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे आप सुदामा और कृष्ण की मित्रता का आदर्श देखो, यहाँ पर अमीरी गरीबी का, ऊंच जो है ये धनहीन और धनवान का कोई बीच में कोई प्रसंग नहीं आता। तो इस प्रकार से मित्रता का भाव, उच्च आदर्श कृष्ण काव्य में भी हमें देखने को मिलता है। संत कवि समाज सुधारक महात्मा थे, आपको ये पता ही है प्यारे विद्यार्थियों की संत कवि अधिकतर समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज का क्या किया था, सुधार किया था। उस समय तात्कालीन समय में पहले समाज में जो कुरीतियाँ थी, जाति पाति, छुआछूत, वर्ग भेद इत्यादि जो बुरी रीतियाँ थी, उनको समाप्त करने का बेड़ा इन्हीं संत कवियों ने उठाया था। तो संत कवि समाज सुधारक महात्मा थे और वे प्राय वैरागी थे और अधिकतर जीवन से वैराग्य को लेने वाले थे, अर्थात अधिकतर गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वैरागी थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये एक इस बात का भी यहाँ पर हम प्रेरणा ले सकते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति जो है जरूरी नहीं कि वे संन्यास को धारण करके ही प्राप्त की जा सकती है। ईश्वर की प्राप्ति गृहस्थ में अच्छी प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए और उस ईश्वर से अपने डोर को जोड़ते हुए प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, संत कवि समाज सुधारक महात्मा थे और वे प्रायः वैरागी थे। इस कारण उनका स्वयं का जीवन आदर्शों से परिपूर्ण था। तो उन संतों का जीवन भी उच्च कोटि का था, वैरागी थे, समाज सुधारक थे। उनका स्वयं का कोई लेना देना नहीं था, स्वार्थ की भावना उनमें नहीं थी, हमेशा परार्थ की बात ही सोचते थे, समाज की बात ही सोचा करते थे। इसीलिए उनका जीवन, उनका स्वयं का जीवन भी आदर्शों से परिपूर्ण था, आदर्शों से भरा हुआ था। इसीलिए संत हमारे आदर्श हैं। आगे देखिए, उन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं प्रवृत्ति के अनुसार समाज को आदर्श जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। ऐसे संतों ने अपने व्यक्तित्व के बल पर, अपनी प्रवृत्ति, अपने स्वभाव के द्वारा समाज को आदर्श जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। प्यारे विद्यार्थियों, इन संतों से हम संतों के जैसा व्यक्तित्व है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उनका उच्च कोटि का व्यक्तित्व था। उस उच्च कोटि के व्यक्तित्व और स्वभाव के अनुसार समाज को आदर्श जीवन अपनाने की प्रेरणा उन्होंने दी। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से उच्च आदर्शों की स्थापना होने से हिंदी साहित्य का भक्ति काल अनुपम माना जाता है, अनोखा माना जाता है, बेजोड़ माना जाता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हिंदी साहित्य का भक्ति काल उच्च आदर्शों की स्थापना करने वाला है, इसीलिए हिंदी साहित्य है वो भक्ति काल, हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है वो अनुपम है, स्वर्ण काल है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो विविध आदर्शों की स्थापना भी भक्ति काल में महत्वपूर्ण मत है। अगली देखिए, चरित्र उत्कर्ष की प्रेरणा। चरित्र उत्कर्ष की प्रेरणा या चरित्रोत्कर्ष की प्रेरणा। राम काव्य परंपरा में श्री राम आदि सभी पात्रों का चरित्र महान है। आप देखिए रामचरितमानस में या राम भक्ति काव्य धारा के इन काव्यों में, तो राम काव्य परंपरा में श्री राम जो है, सभी जो पात्र है, श्री राम आदि जो सभी पात्र है, वो चरित्र में क्या है? महान है, बड़े हैं, उच्च कोटि का उनका जीवन है। तो इस प्रकार से वो महान है, अनुकरणीय है, यानी इनको हम समाज इसका अनुकरण करता है। समाज राम जैसा बनना चाहता है, यानी राम राज्य की जो स्थापना हम कहते हैं कि जिसमें राम राज्य की स्थापना हो, सब प्रेम भाव से रहे, मनुष्य मनुष्य में भाईचारा हो, सद्भावना से रहे, कोई किसी का हित ना सोचे, ऐसा ये भाव अगर हम देखें तो राम काव्य धारा में राम से हम सीख सकते हैं। तो राम का चरित्र महान है, अनुकरणीय है। और इसके साथ राम कथा में प्यारे विद्यार्थियों रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी पात्रों का विवेचन करके असत्य पर सत्य की और पाप पर धर्म की विजय बताई है। प्यारे विद्यार्थियों, रामचरितमानस आप देखो या राम काव्य धारा के इन राम कथा वाले काव्यों को हम पढ़ते हैं तो राम कथा में रजोगुणी प्रवृत्ति के भी पात्र हैं, तमोगुणी प्रवृत्ति के भी पात्र और सत्वगुणी प्रवृत्ति के पात्र हैं। रजोगुणी प्रवृत्ति के जो सामान्य मानव है वो रजोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं, और तमोगुणी में आप असुरों को देखते हैं, रावण, कुंभकर्ण इत्यादि जो तमोगुणी प्रवृत्ति के हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। और एक सत्वगुणी जो ऋषि महात्मा है, या फिर इन्हीं पात्रों में जैसे अगर विभीषण की बात करें तो वह सत्व गुणों से युक्त पात्र हैं। तो ऐसे पात्रों का विवेचन करके ये हमें बताते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय होती है, हमेशा सच की ही जीत होती है। सत्य कहते हैं परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, सत्य सत्य ही रहता है और हमेशा सत्य की जीत होती है। असत्य पर सत्य की, पाप पर धर्म की या पुण्य की विजय बताई गई है। इन कथाओं को पढ़ करके, राम काव्य धारा के कवि इन काव्यों को पढ़ करके, हम पदों को पढ़ करके ऐसा हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमेशा असत्य पर सत्य की विजय होती है और पाप पर पुण्य की विजय होती है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण काव्य धारा में भी यही मुख्य रूप से प्रतिपाद्य रहा है। कृष्ण काव्य धारा के काव्यों में भी इसी प्रकार का भाव है। वहाँ पर भी सत्य हमेशा जीतता है, पुण्य हमेशा जीतता है, धर्म हमेशा जीतता है। यही बात इसमें भी बताई। भगवान अपने भक्तों को, प्यारे विद्यार्थियों, भगवान अपने भक्तों के पापों को मिटा करके उन्हें पुण्यशाली बनाते हैं। ऐसा कृष्ण काव्य धारा के काव्य में प्रतिपाद्य है कि भगवान अपने भक्तों के क्या करते हैं? पापों का नाश करते हैं। जो भगवान के सच्ची हृदय से, श्रद्धा भाव से उनका नाम स्मरण करता है, उनका ध्यान चिंतन करता है, भगवान उनके पापों का क्षय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और उन्हें पुण्यशाली बनाते हैं। ऐसा इसमें कृष्ण काव्य धारा में कहा गया है। श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि उनमें ये प्रसंग आपको देखने को मिल जाते हैं। ईश्वरीय कृपा से ही मानव का चरित्र उत्कर्ष और सांसारिक जीवन सफल हो जाते हैं। भगवान की अगर कृपा हो मनुष्य पर, ऐसा कहा जाता है, इन काव्यों में हम पढ़ते हैं कि भगवान की कृपा से ही मानव का चरित्र ऊंचा होता है, उत्कृष्टता को प्राप्त करता है और वह सांसारिक जीवन है वो सफल हो जाता है, अर्थात इस संसार सागर से पार हो जाता है। किससे? ईश्वर की कृपा से। इस तरह का चरित्रांकन प्यारे विद्यार्थियों प्रायः सभी भक्तों कवियों ने व्यंजित किया है, बताया है। तो इस तरह का चरित्रांकन है कि भाई ईश्वर की कृपा से ही सब मनुष्य का जीवन है वो श्रेष्ठ बनता है, ईश्वर की कृपा से मनुष्य संसार सागर से पार हो सकता है। तो ऐसा चरित्र जो है चरित्रांकन सभी भक्त कवियों ने अपने काव्यों में प्रतिपाद्य किया है या व्यंजित किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी विशेषता मत हिंदी भक्ति काल स्वर्ण युग का जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस संबंध में मत है। तो आशा करता हूँ ये दोनों मत आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के मतों का प्रकटीकरण करने के लिए। तब तक के लिए आप इन दोनों मतों को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें और नोट्स बनाकर याद करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद विद्यार्थियों।